जो उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है और वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। किसी और पार्टी में जाने की बात केवल कोरी अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और मोहम्मद आजम खान साहब जेल से अब रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में पूर्ण रूप से असफल हो गई है। जनता का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास खत्म हो गया है और जनता ने 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का मन बना लिया है और इससे पहले बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज़म खान जेल से रिहा हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, लेकिन उनके रिहाई के बाद जो सियासी भूचाल है उसमें तेज़ी देखी गई है, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि आज़म खान BSP ज्वाइन कर सकते हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हमारे साथ रविदास मल्होत्रा हैं, उनसे पूछते हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर आज़म खान की रिहाई को सर कैसे देख रहे हैं आप, और जो कयास लग रहे हैं कि आज़म खान BSP ज्वाइन कर सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आज़म खान साहब कई वर्षों के बाद जेल से आज रिहा हुए हैं। उनके ऊपर तमाम तरह के फर्जी मुकदमे लगाए गए, जेल में उनको यातनाएं दी गईं, उनको प्रताड़ित किया गया और जो पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री को सुविधाएं मिलती हैं, उनको B क्लास मिलता है, वो भी उनको नहीं दिया गया और वो जेल में एक तन्हाई की कोठरी में अकेले उनको रखा गया और वो सारी सुविधाओं से उनको वंचित किया गया। तमाम तरह के फर्जी आरोप उन पर लगाए गए। हाई कोर्ट ने उसको जमानत दे दी और सभी मुकदमों में वो जमानत पर जेल से रिहा हो गए हैं और बाकी जो उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ कोरी अफवाहें हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश विकल्प केवल समाजवादी पार्टी है और वो समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। बिल्कुल, आज़म खान ने भी कहा है कि नेताजी और जिस तरह से उन्होंने समाजवादी पार्टी को सींचा है स्टार्टिंग से, तो BSP में जाने का कोई सवाल नहीं। लेकिन इस तरह के ये जो रूमर्स हैं, ये क्यों फैलाए गए? भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की रूमर्स उड़ाने का काम करती है। मोहम्मद आज़म खान समाजवादी पार्टी के संस्थापक लोगों में से हैं और बहुत लंबे समय से उन्होंने समाजवादी पार्टी में रह करके उसको मजबूत करने का काम किया है। किसी और पार्टी में जाने की बात केवल कोरी अफवाह है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है और मोहम्मद आज़म खान साहब जेल से अब रिहा होने के बाद समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। GST मोदी जी ने कम की है, उसको आप कैसे देखते हैं? वो कह रहे हैं दीपावली का ये उपहार है। जब राष्ट्र के नाम वो संबोधन करने वाले थे तो जनता को ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री 75 साल के हो गए हैं, वो ये घोषणा करेंगे कि वो अपने पद से त्यागपत्र दे रहे हैं और नवरात्र में किसी नए प्रधानमंत्री की बनने की घोषणा करेंगे। लेकिन उन्होंने जनता की ये उम्मीद पर भी वो खरे नहीं उतरे। उन्होंने GST को कम करने का ऐलान किया है।
जीएसटी ख़त्म करने का ऐलान नहीं किया है। दवाई पर जीएसटी लगा हुआ है, बच्चों के किताब और कॉपी पर जीएसटी है, जनता के खाने के आटा, दाल, चावल पर जीएसटी है और कपड़े पर जीएसटी है। अब भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जो हमने जीएसटी बहुत बढ़ाई थी उसे कम कर दिया है। तो जब जीएसटी कम करी है और जितना उन्होंने इससे पहले सालों में जीएसटी वसूल करी है उसको जनता को वापस करना चाहिए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो जीएसटी पहले बढ़ाते हैं फिर खुद ही कम कर देते हैं और जनता को मूर्ख बनाने का कहीं ना कहीं काम। जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। पहले इन्होंने 28% तक जीएसटी बढ़ाई, अब उसके बाद नेपाल की तरह जब भारत में युवकों में आक्रोश व्याप्त हो गया और जिस तरीके से श्रीलंका में, बांग्लादेश में और नेपाल में जो तीनों पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर सत्ता के खिलाफ सड़कों पर विद्रोह हो गया और जनता ने प्रधानमंत्री को घर से निकालकर दौड़ाया और वो भाग करके नेपाल का प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से देश छोड़ करके भाग गया। गृह मंत्री को, वित्त मंत्री को पीटा, संसद में आग लगा दी जो है। उसके बाद वैसे ही हालात जो हैं वो यहाँ भारत में भी हो गए थे। तो उन्होंने जीएसटी को कम करने का ये ऐलान किया, लेकिन जीएसटी समाप्त नहीं करी गई है और अभी भी जीएसटी के खिलाफ जनता में बहुत जन आक्रोश व्याप्त है। देखिए 27 की तैयारियां शुरू भी हो गई हैं चुनाव की, जैसे कि अखिलेश यादव ने भी कहा एक पीसी में कि उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीडीए समाज बहुत ही मजबूती के साथ है, तो क्या कुछ तैयारियां हैं हमें ज़रा बताइए, और बिहार चुनाव में क्या कुछ रहेगा? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी पोलिंग बूथों के इंचार्ज बन गए हैं, बूथ कमेटियां बन गई हैं, बूथ प्रभारी बन गए हैं और हर जगह पीडीए पंचायत बैठकें हो रही हैं। सभी विधानसभाओं में जो है वो नेता और कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लग गए हैं। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। लगातार बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बढ़ते हुए अपराध और ध्वस्त हो रही स्वास्थ्य सेवाएं, बंद हो रहे स्कूल, इन सब मुद्दों को लेकर के जनता में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है और जनता ने 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन करने का मन बना लिया है। और इससे पहले बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार में इंडिया गठबंधन की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में पूर्ण रूप से असफल हो गई है। जनता का भारतीय जनता पार्टी से विश्वास खत्म हो गया है, जनता का मोह भंग हो गया है और अब जनता भाजपा सरकार को हटाने का काम करेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल आज़म खान को लेकर, क्योंकि अब रिहाई भी हो गई है, आप कह रहे हैं कि पार्टी के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों से ये भी बात कही जा रही थी कि आज़म खान कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज़ हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में हमेशा सब लोग आज़म खान को अपना नेता मानते हैं और आज़म खान नेता हैं। नाराज़गी की बात जो है सरकार से है। उनको जेल में तमाम तरह की यातनाएं दी गई। उनको जो बी क्लास मिलता है पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक को, वो भी उनको नहीं दिया गया। वो फट्टे पर जो है फांसी गारत की एक छोटी सी कोठरी में उनको रख करके जुल्म करने की सारी सीमाएं तोड़ दी गई। उनको जो है वो तमाम तरह के फर्जी मुकदमे लगाए गए उनके ऊपर जो है। इन सब मुकदमों से वो लड़े। वो बहुत बहादुर हैं।
वो किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी के जुल्म और अन्याय के आगे झुकने वाले नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म और अन्याय, अत्याचार, दमन का मुकाबला करने का काम करेंगे। बिल्कुल, तो ये रविदास मल्होत्रा हैं हमारे साथ, जिनसे हमने बात की कि आज़म खान को लेकर जिस तरह से जो रूमर्स चल रहे हैं कि वो बीएसपी ज्वाइन कर सकते हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तो इस तरह की ये जो अफवाहें हैं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। फिलहाल आज़म खान समाजवादी पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ पार्टी का साथ देंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। आपको कैसी लगी हमारी बातचीत, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।